यस बच्चों, मैंने यहाँ पर एक और डाइकॉट सीट का डायग्राम बनाया है और इसको मैं अभी आपके सामने क्या करती हूँ, लेबल करती हूँ, जिससे कि आपको मालूम पड़ सके कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हैं मोनोकॉट सीट में, बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, इसलिए डाइकॉट सीट को मुझे बनाना पड़ा। कॉटिलिडन आपको समझ में आ गया, जिसमें फूड स्टोरिंग है। एपिकोटाइल पार्ट ऑफ एम्ब्रायो अबव द कॉटिलिडन, पार्ट ऑफ इसमें नहीं आएगा, ये पार्ट ऑफ एम्ब्रायो अबव द कॉटिलिडन है ना। तो ये है हमारा दिस वन इज दिस पोर्शन, ये पोर्शन है हमारा एपिकोटाइल, ये हमारा है एपिकोटाइल। एंड दिस वन इज प्लूमूल, ये प्लूमूल है। इट इज द टेस्टा एंड इनर लेयर टेगमेन। क्लियर? एपिकोटाइल ऊपर है एंड इट इज द हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, दिस वन इज हाइपोकोटाइल। क्लियर? एंड नीचे है रेडिकल, दिस वन इज रेडिकल। रेडिकल से क्या निकलेगा? रूट निकलेंगी। ठीक है। प्लूमूल से क्या निकलेगा? एपिकोटाइल अलोंग विद एम्ब्रायोनिक लीफ, यही एम्ब्रायोनिक लीफ है, यहीं से क्या डेवलप होगा? एक प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है। टेस्टा एंड टेगमेन, एपिकोटाइल हो गया, हाइपोकोटाइल हो गया एंड रेडिकल हो गया। ठीक है। 2 रूडिमेंट्री लीव्स हो गया। अच्छा, कोटिलिडन समझ में आ गया आपको, एपिकोटाइल समझ में आ गया। ये ऊपर का पोर्शन एपिकोटाइल एंड नीचे का पोर्शन, दिस पोर्शन जो मैंने रेड किया है, दोनों को रेड से कर देती हूँ। दिस वन इज क्या है? ये एपिकोटाइल, ऊपर का पोर्शन एपिकोटाइल, जहाँ से एम्ब्रायोनिक लीफ डेवलप हो रही हैं, उसका ऊपर का पोर्शन एपिकोटाइल, नीचे का पोर्शन हाइपोकोटाइल। ठीक है। रेडिकल, उसके नीचे का पोर्शन है रेडिकल एंड एपिकोटाइल के ऊपर का पोर्शन है प्लूमूल। आउटर लेयर इज कॉल्ड द टेस्टा एंड इनर लेयर इज कॉल्ड द टेगमन। ठीक है। अब एपिकोटाइल पार्ट ऑफ एम्ब्रायो अबव द कॉटिलिडन, इट बिकम्स स्टेम एंड रूट, इससे एपिकोटाइल से स्टेम और रूट निकलेंगी। प्लूमूल क्या है? दिस वन इज प्लूमूल, दिस पोर्शन एपिकोटाइल, दिस वन एपिकोटाइल एंड प्लूमूल अलोंग विद एम्ब्रायोनिक लीफ। दिस, ये लीव्स को अगर हम साथ में इसके बात करते हैं, एपिकोटाइल की एम्ब्रायोनिक लीफ के साथ बात करते हैं, देन इट इज कॉल्ड द प्लूमूल। हाइपोकोटाइल लोअर पोर्शन जहाँ से एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है, इट इज कॉल्ड द हाइपोकोटाइल। एरिया ऑफ प्लांट एम्ब्रायो बिटवीन द कॉटिलिडन, इट इज द कॉटिलिडन एंड रेडिकल, इट इज द रेडिकल। कॉटिलिडन और रेडिकल के बीच वाले हिस्से को दिस वन हाइपोकोटाइल कहलाता है। रेडिकल टिप ऑफ एम्ब्रायो, प्लांट एम्ब्रायो विच डेवलप रूट, रेडिकल से रूट निकलेंगी। हाइलम, अब इसको और मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको बताऊं कि हाइलम होता क्या है। देखिए बच्चों, जैसे मैं छोटा सा एक सीड बना दूं, इट इज़ हाइलम, यहीं बना देती हूँ। ओके, like this, it is a seed। ठीक है। डबल इसकी लेयर है और यहाँ बीच में एक पोर होता है, इसी के ऊपर like this one, इस तरीके का एक पोर होता है। और ये जो पोर्शन है, इट इज़ ए काइंड ऑफ स्कार, SCAR, जो वर्ड मैंने अभी इस्तेमाल किया था, स्कार। एंड इट इज़ द माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है और वो स्कार है। ठीक है। अब इनका काम क्या है? काम वही है हाइलम। स्कार मैंने जैसे जिक्र किया, स्कार शोज देयर ऑन द सीड, इस सीड पे स्कार दिखाई देगा। क्यों? बिकॉज जैसे कोई चीज़, जैसे आपके कभी कोई घाव हो जाता है और उसको आप हील करते रहते हैं कुछ टाइम के बाद, लेकिन जब वो हील अप हो जाता है तो भी वहाँ पर एक क्या रह जाता है? निशान रह जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर ए स्कार इज देयर, शोज देयर ऑन द सीड, इट इज़ ए मार्क
और क्यों, किस वजह से होता है ये स्कार? बिकॉज द सीड इज अटैच विद द ओवरी वॉल। सीड क्या है, जिस समय अपनी प्रीवियस कंडीशन में ओवरी वॉल से जुड़ा हुआ था, इसलिए अब वो अलग हो गया है, तो वहाँ लेकिन वहाँ पे स्कार रह जाता है, इट इज द हाइलम। ठीक है, माइक्रोपाइल वही ओपनिंग, माइक्रोपाइल इट इज़ द ओपनिंग फॉर सीड टू प्रोवाइड वाटर इन गैसियस एक्सचेंज। भाई डोरमेंट में भी तो उसको तो खाने को तो चाहिए ना कुछ, तो सीड कोट कवरिंग अराउंड द सीड टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रायो। अच्छा, अब हम इसको भी लेके चलेंगे। ये जो है कोलियोराइजा, इट इज़ कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल में रेड से करो। कोलियोराइजा इट इज़ द कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। ये है क्या है, कवरिंग शीट है किसकी? ऑफ द एम्ब्रायो की कवरिंग शीट है। किस लिए है ये कवरिंग शीट? देखिए, ऊपर का पोर्शन कहलाता है कोलियोप्टाइल और नीचे का पोर्शन प्लूमूल है ना। ये प्लूमूल इधर ही से आपको एम्ब्रायोनिक लीफ निकल रही थी ना, अभी मैंने बना के दिखाया है। तो कोलियोप्टाइल ऊपर का पोर्शन है, कोलियोराइजा नीचे का पोर्शन है, और ये इट इज़ ए काइंड ऑफ कवरिंग शीट। ये कवरिंग शीट है किस लिए है? कि बिकॉज दीज आर द डेलिकेट पार्ट ऑफ द एम्ब्रायो। ये एम्ब्रायो के बहुत डेलिकेट पार्ट है और ये एम्ब्रायो को सेव करती हैं। कोलियोराइजा करती है किसको? कोलियोराइजा को, सॉरी, कोलियोप्टाइल करती है प्लूमूल को। कैसे क्या करती है? उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ टफ सिचुएशन। इसी तरीके से कोलियोराइजा रेडिकल को करती है। प्लूमूल से निकलेगा ऊपर स्टेम का पार्ट और रेडिकल से निकलेगा रूट का पार्ट। ठीक है, तो इन दोनों को इतने डेलिकेट पार्ट हैं, अगर ये पार्ट दोनों खराब हो गए तो एम्ब्रायो डेवलप ही नहीं कर पाएगा, सीड डेवलप ही नहीं करेगा, एम्ब्रायो खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और मर जाएगा। तो इसीलिए कुदरत ने, नेचर ने इतना प्रोटेक्ट किया है सीड के एम्ब्रायो को। क्यों? क्योंकि अ शीट इज देयर, upper part of this sheath is called the coleoptile which protect the plumule, and the lower part of this sheath is called the coleoriza that protect the radicle। इतना समझ आ गया बच्चों? तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस मोनोकॉट और डाइकॉट सीड में। यस बच्चों, एक बात और बता दूं आपको, ये स्कूटेलम जो मैंने बनाया है, ये क्या होते हैं? कॉटिलिडन में डेवलप कर जाएंगे, ये कॉटिलिडन्स बनाएंगे। ठीक है, और जो हमारा ये कॉटिलिडन बनाएंगे, और मैं दूसरा लेती हूँ, कोलियोप्टाइल, प्लूमूल, रेडिकल, कोलियोराइजा। ये जो चार पार्ट हैं हमारे, दीज ऑल आर, ये जो चार पार्ट हैं कोलियोप्टाइल, प्लूमूल, रेडिकल, कोलियोराइजा, दीज ऑल द एम्ब्रायो। ये क्या है? एम्ब्रायो। ये क्या है? एम्ब्रायो इनसे डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए नेचर ने इतना प्रोटेक्ट किया है। किसको प्रोटेक्ट किया? प्लूमूल को प्रोटेक्ट किया है कोलियोराइजा कवरिंग शीट दे के, और रेडिकल को किया है कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल दी है प्लूमूल को, और कोलियोराइजा दी है किसको? रेडिकल को। रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से रूट, रेडिकल से रूट डेवलप होंगे। पी से प्लूमूल, ऊपर का पोर्शन है, प्लूमूल से क्या होगा? ऊपर क्या जाएगा? स्टेम जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यस बच्चों, तो चलते हैं अपने डायग्राम को। मैंने अभी रफ नहीं किया है, एक बार मैंने डायग्राम बना लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डायग्राम के साथ पढ़ाना। देखिए बच्चों, बायो में बिना डायग्राम के कुछ भी नहीं है, और डायग्राम जब तक आपको नहीं आएगा, अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया, इट मीन्स कि आपको सब कुछ आ गया, कॉन्सेप्ट आपके सब क्लियर हो गए। तो इसलिए फोकस ज़्यादा से ज़्यादा बायो में, हम बड़ी क्लास में आ रहे हैं, और आप लोगों में से बहुत से बच्चे तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको डायग्राम आने ही चाहिए। अगर आपको डायग्राम आ गए बनाने, एक बार कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं आपके, फिर तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में आंसर को लिखिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मोनोकॉट सीड के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। मोनोकॉट सीड, वन सीडेड फ्रूट, इसमें एक ही सीड होता है। मैंगो है, प्लम है, बहुत सारी इसमें फ्रूट्स हैं जिनमें केवल एक ही सीड पाया जाता है। ठीक है, अब सीड कोट एंड फ्रूट वॉल फ्यूज्ड,
ग्रेन्स कहलाते हैं ऐसे, जिनमें कि इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ये आपको कहीं भी आ सकता है, पूछ लेता है। सीड कोट एंड फ्रूट बॉल फ्यूज्ड हो जाती है, और इसको ऐसे जहाँ पर ये होता है फ्रूट बॉल और क्या होती है सीड कोट फ्यूज हो जाता है, इनको हम ग्रेन्स कहते हैं। ग्रेन्स कौन से होते हैं? ग्रेन्स खाने वाले वही गेहूँ, दाल, चावल, ये सब क्या है? ग्रेन्स हैं, अनाज। तो ये इसमें क्या होते हैं? ये फ्रूट हैं सारे आप कहते हैं। और सीड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म है, और दूसरा एम्ब्रायो। मैंने जैसे बताया दी पूरा ये पोर्शन जो है इट इज़ द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के सारे इसमें पार्ट आ गए हैं, है ना। यहाँ पे मैंने बताया ना, ये यहाँ से लेंगे हम, यहाँ से ये पूरा एम्ब्रायो है, ठीक है। ये पोर्शन मैं तिरछा करके भी बना सकती हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये इसको ऐसे सही नहीं है क्योंकि हम एंडोस्पर्म में घुस रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है इट इज़ द एम्ब्रायो, ये पूरा एम्ब्रायो है, ठीक है। एंडोस्पर्म डिवाइडेड बाय ए लेयर कॉल्ड एपिथेलियम। एंडोस्पर्म एपिथेलियम लेयर से डिवाइड होता है। एंडोस्पर्म कवर्ड और सराउंडेड बाय ए लेयर, इसको एलोरोनिक लेयर कहते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन की बनी होती है, जैसे मैंने अभी पहले ही बता दिया आपको। इट इज़ द इम्पोर्टेंट पोर्शन, ठीक है। मैं स्टार लगाती जा रही हूँ जहाँ जहाँ जो अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इट मीन्स की वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दियर। एंडोस्पर्म कंटेन स्टोर फूड मोस्टली स्टार्च। ये बात ध्यान रखिए कि इनमें जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं उनमें क्या होता है, हम खाते हैं एंडोस्पर्म को खाते हैं, जो कि किसका होता है? स्टार्च होता है। चावल राइस खाते हैं आप, स्टार्च होता है उसमें, सभी में सब। और ऑन एम्ब्रायोनिक एक्सिस अ मैसिव कोटिलिडन कॉल्ड स्कूटेलम। स्कूटेलम से कोटिलिडन डेवलप होते हैं, है ना। एम्ब्रायोनिक एक्सिस पे, एम्ब्रायोनिक एक्सिस जहाँ से, जिस एक्सिस से एम्ब्रायो निकल रहा है, मैसिव कोटिलिडन, इट इज़ द portion, this one is called the scutellum. Clear? Embryo has two main part, upper part is plumule and lower part is radicle. It is the radicle, it is the plumule. Clear? The plumule bears two rudimentary leaves covered by a sheath called coleoptile. It is the coleoptile. Plumule covered by a sheath, this kind of sheath, this kind. ये मैं कलर कर दूँ तो शायद आपको ज़्यादा आए समझ, ठीक है। दिस इज द कवरिंग शीट। ये क्या है? कवरिंग शीट है जो कि कवर कर रही है ऊपर प्लूमूल को और नीचे रेडिकल को। ऊपर प्लूमूल को जो शीट कवर कर रही है इट इज कॉल्ड द कोलियोप्टाइल, और जो रेडिकल को कवर कर रही है शीट इट इज कॉल्ड द कोलियोराइजा। यही मैंने लिखा है। द प्लूमूल बियर टू रूडिमेंट्री लीव्स। ये रहा प्लूमूल, इट इज अ प्लूमूल एंड टू रूडिमेंट्री लीव्स आर देयर, ठीक है। एंड कवर्ड, ये है कोलियोप्टाइल, ये और कोलियोराइजा, ये मैंने बता ही दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं स्टार लगा देती हूँ। क्लियर? अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि क्या क्या पार्ट होते हैं। अब हम डाइकोट सीट की और बात कर लें, ठीक है, तो हमारा ये पूरा फिनिश हो जाए। ये चिल्ड्रन, तो अब हम देखते हैं, मैंने जैसे डाइकोट सीट का भी, डाइकोटिलिडन सीट का भी बता दिया है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो मैं बोल रही हूँ आप उसको अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। जैसे डाइकोटिलिडन सीड एनक्लोज्ड इन हार्ड सीड कोट्स कॉल्ड टेस्टा। जो आउटर लेयर है इट इज़ कॉल्ड द टेस्टा, एंड जैसे मैंने यहाँ बनाया है इट इज़ द टेस्टा एंड इनर लेयर इज कॉल्ड द टैगमन। ये टैगमन है और वो टेस्टा है, ठीक है। और ये किस लिए होती है टेस्टा? सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम द एडवर्स कंडीशन। अब है इनसाइड टेस्टा another membrane is called tegmen, ये मैंने बता ही दिया। On concave side it show a scar from it attached to the fruit। स्कार वही स्कार हाइलम जहाँ होता है, हाइलम कहते हैं उसको, जहाँ से ये अटैच रहता है ओवरी वॉल से। जब ये सीड अलग होता है ओवरी वॉल से देन देयर रिमेन्स और देयर लेफ्ट इज स्कार। स्कार किसका है? वही अटैचमेंट है जहाँ से ये ओवरी वॉल से जुड़ा हुआ है। अब वो अलग हो गया बट a scar is left there and hilum
हम उसको बोलते हैं, ठीक है। जस्ट बिलो स्कार ए माइन्यूट पोर, एक छोटा सा पोर होता है, जैसे मैंने अभी लास्ट बताया उसमें इसी वीडियो में कि ए स्मॉल पोर इज देयर, इट इज़ कॉल्ड द माइक्रोपाइल, सो दैट द embryo or seed can take the water and gaseous and it can do the gaseous exchange, ठीक है। अब है टू कॉटिलेडन अटैच टू एम्ब्रायोनिक एक्सिस, ये मैंने डाइकॉट को खोला है और सीट को खोलकर और उसका पोर्शन बनाया है। दीज आर द कॉटिलिडन्स एंड ऊपर प्लूमूल, नीचे रेडिकल। तो ये क्या है, एम्ब्रायोनिक एक्सिस पे टू कॉटिलिडन अटैच होते हैं। रेडिकल एंड प्लूमूल्स आर प्रेजेंट। कॉटिलिडन स्टोर फूड, कॉटिलिडन इसमें एंडोस्पर्मिक सीट नहीं है, जो अभी मैंने बनाया है डायग्राम ये वाला, it is not a endospermic seed, it is because the cotyledon are developed। cotyledon खूब खा पी के मोटे हो रहे हैं, एंडोस्पर्म को भी खा गए वो तो किस लिए, इसीलिए कि एंडोस्पर्म बचे ही नहीं, पूरा कंज्यूम कर लिया और अपने कॉटिलिडन को डेवलप करा दिया। तो हम जो खाते हैं पीका, ग्राम का, बहुत सी फेबिसिस फैमिली बहुत सी चीज़ें हैं, तो उन सब का क्या खाते हैं, कॉटिलिडन खाते हैं, ठीक है। कॉटिलिडन स्टोर फूड, सो दिस फूड सीड ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉन एंडोस्पर्मिक। क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म तो एम्ब्रायो खा गया, उसने पूरा कंज्यूम कर लिया, नाउ इट बिकम द हेल्दी, और उसने अपने कॉटिलिडन को डेवलप करा दिया, मोटा कर दिया। तो बच्चों अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या रह गया, मैं देखती हूँ जरा आपकी बुक में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा सम इम्पोर्टेंट फैमिली, यस सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज आर देयर। इसको मैं वैसे ही केवल फ्लोरल डायग्राम बनाकर सिखा देंगे आपको, बहुत इजी है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस केवल मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ओके। And press the bell icon so that you can get the notification of my new videos। तो मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।